फारूक और दीमक। इतवार का दिन था। सूरज चमक रहा था। हर तरफ सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। ऐसे मौसम में फारूक अपने हम जमातों और उस्ताद साहब के साथ जंगल में पिकनिक बनाने के लिए आया था। पहले फारूक और उसके दोस्त जंगल में इधर उधर घूमते रहे और हर तरफ फैली हुई हरियाली का लुत्फ उठाते रहे। फिर उन्होंने आंख मचोली खेलना शुरू कर दी। खेल के दौरान फारूक छुपने के लिए एक बड़े से दरख्त के पीछे घुसा। वो दरख्त के पीछे दबक कर खुद को अपने साथियों की निगाहों से ओझल करने की कोशिश कर रहा था कि एक नन्ही सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ज़रा देख के, कहीं मुझे कुचल ना डालना। फारूक ने हैरान होकर इधर उधर देखा। उसे समझ ना आया कि आवाज़ कहाँ से आई है। आसपास कोई भी ना था। फारूक को शुबा हुआ कि उसके कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर आई। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर हूँ। फारूक ने फिर दाएं बाएं का जायजा लिया। इस मर्तबा थोड़ी सी झुंझलाई हुई आवाज़ आई। इधर नीचे की तरफ देखो भाई, मैं तुम्हारे पैरों के पास हूँ। फारूक ने चूक कर नीचे निगाह डाली। उसके पाँव के बिल्कुल साथ एक नन्हा सा कीड़ा मौजूद था। पहली नज़र में फारूक को ऐसा लगा जैसे कोई चींटी है, मगर उस कीड़े का रंग सफ़ेद था। उसने सोचा कि चींटी का रंग सफ़ेद तो नहीं होता। तुम कौन हो? उसने सवाल किया। मैं दीमक हूँ, नन्हे कीड़े ने जवाब दिया। दीमक? वो क्या होती है? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। फारूक ने हैरान होकर पूछा। और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? क्या तुम अकेली रहती हो? नहीं, कीड़े ने जवाब दिया। हम दीम के बड़े बड़े झुंड बनाकर एक साथ रहती हैं। अकेले जिंदगी गुजारना और जिंदा हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है, फारूक ने नुक्ता उठाया। मेरे साथी दीमकें यहाँ पास ही हैं। अगर तुम उनको देखना चाहो तो मेरे साथ आओ, दीमक ने कहा। फारूक फौरन उसके साथ चलने पर रजामंद हो गया। दीमक की रहनुमाई में चलता हुआ वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक अजीब सी चीज़ नजर आई। पहली नज़र में उसे यूं लगा जैसे बहुत सी खिड़कियों वाली कोई बुलंद इमारत उसके सामने खड़ी है। ये क्या है? उसने किसी कदर उलझकर पूछा। ये हमारा घर है, दीमक ने बताया। मेरे कबीले की सारी दीमकें यहाँ रहती हैं। और ये बनाया किसने है? फारूक ने सवाल किया। ये हमने खुद बनाया है, दीमक ने किसी कदर फख्र के साथ कहा। और कौन बनाता? मगर तुम इतनी छोटी सी हो, फारूक ने एतराज़ किया। अगर दूसरी दीमकें भी साइज में तुम्हारे बराबर ही हैं तो फिर इतना बड़ा घर तुम लोगों ने कैसे बना लिया? दीमक मुस्कुराने लगी। तुम्हारी हैरत बिल्कुल बचा है फारूक। ये घर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि हम जैसी छोटी छोटी मखलूक़ात ने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। देखने में हमारे लिए ये काम वाकई बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन याद रखो कि अल्लाह के लिए ये काम बिल्कुल आसान है और हम सब को उसी ने पैदा किया है। मतलब ये कि जिस अल्लाह ने हमें बनाया है उसी ने हमें अपने लिए इतने बड़े बड़े घर तैयार करने का तरीका भी बताया है, दीमक ने कहा। ठीक है, फारूक ने कहा, ये बात समझ में आती है। अल्लाह किसी को कुछ भी सिखा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस घर में बड़ा होने के अलावा और कौन कौन सी खास बातें पाई जाती हैं? बहुत सी खास बातें पाई जाती हैं, दीमक ने मुस्कुराते हुए कहा। मसलन ये कि हमारे घरों में बच्चों के लिए अलहदा कमरे होते हैं, खम्बियाँ उगाने के लिए अलहदा कमरे होते हैं और एक कमरा मलिका के लिए मखसूस होता है। इसके अलावा हम अपने घरों में हवा की आमदोरफ्त का एक ख़ास निज़ाम कायम करती हैं, जिसकी बदौलत हमारे घर के अंदर हवा की नमी और दर्जा हरारत मुतवाज़न रहते हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई फारूक। हम दीमकें देखने की सलाहियत नहीं रखती। हमारे पास आंखें नहीं होती। क्या कहा? फारूक उछल सा गया। तुम देख नहीं सकती? बिल्कुल नहीं, दीमक ने कहा। देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है, और अगर तुम जरा गौर से मेरा जायजा लो तो तुम्हें मालूम होगा कि मेरे पास आंखों के नाम पर कुछ भी नहीं है। फारूक की हैरत की कोई इंतहा ना रही। उसने कहा, तुम इतनी छोटी सी हो, ऊपर से देख भी नहीं सकती।
اس کے باوجود تم بلند عمارتوں جیسے یہ گھر بنا لیتی ہو اور اس دنیا میں اپنے زندہ رہنے کا بندوبست بھی کیے رکھتی ہو۔ آخر تم یہ سب کیسے کر لیتی ہو؟ دیمک ایک بار پھر مسکرائی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اسی نے ہمیں ایسی غیر معمولی صلاحیتیں بخشی ہیں۔ اس نے ہماری تخلیق اس انداز میں کی ہے کہ ہم آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی اور اتنی چھوٹی سی جسامت رکھنے کے باوجود سب ضروری کام کر لیتی ہیں۔ فاروق اللہ کی قدرت پر ششدر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور جس کے پاس دیکھنے کو آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ ایسے حیرت انگیز کام بھی انجام دے رہا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ دیمک نے کہا، اچھا فاروق، میں اب چلتی ہوں۔ میرے ذمے بہت سے ضروری کام ہیں اور مجھے اپنی ساتھیوں کے ہاتھ بھی بٹانا ہے۔ فاروق نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ننھی دیمک، تم اب اپنے گھر جاؤ۔ میں بھی واپس جاتا ہوں اور اپنے ٹیچر اور اپنے ساتھیوں کو تمہارے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ دنیا میں ایسی مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عمدہ خیال ہے فاروق، دیمک نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور انہیں یہ بھی ضرور بتانا کہ اس دنیا میں مجھ جیسے اور بھی بہت سے جانور موجود ہیں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قوتوں کے بدولت ایسے کام کر رہے ہیں جن کا تم لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ تم لوگ اس میں نظر آنے والے عجائبات پر غور و فکر کرو اور اللہ کی شان اور قدرت کی حمد و ثنا کرو۔ میں انہیں ضرور بتاؤں گا، فاروق نے کہا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، امید ہے کہ تم سے پھر ملاقات ہوگی، دیمک نے کہا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔